ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। तो भिन्न पढ़ने वाले हैं 15 मिनट बस, ठीक, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे इसके पीछे तो फिर इसको लगा देना पीछे। तो क्या होती है भिन्न? कोई भी संख्या को अगर हम P बट्टे Q के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहते हैं भिन्न। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर हर में 0 आ जाता है तो वो सॉल्व नहीं होता है। पहुँच गए सारे हमारे ग्रुप वाले। तो भिन्न के प्रकार पढ़ लेते हैं जल्दी से। यहाँ नीचे तक दिख पा रहा है पूरा? तो ये हैं भिन्न के प्रकार, इनके हिसाब से आता है क्वेश्चन। जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर नाम में लिखा रहेगा ना भिन्न में, तो पहले तुमको ये पता होने चाहिए कि होते क्या हैं। लोएस्ट फ्रैक्शन यानी कि संक्षिप्त भिन्न की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, जैसे 1/3 या 1/2, ऐसे कुछ। इसमें क्या है, इसको इससे छोटा तुम नहीं कर सकते हो। 1 और 3, 1 और 2, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं रहेंगी इसमें। मतलब इसको तुम काट नहीं सकते हो, इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। किसी भी तरीके से कुछ कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते ना आप। अगर मैं 2/4 लिखता तो तुम उसको काट के 1/2 कर देते, तो वो जो 1/2 लास्ट में आया ना, वही है संक्षिप्त भिन्न। यानी कि जिस भिन्न को उससे छोटा नहीं किया जा सकता है वो है संक्षिप्त भिन्न, लोएस्ट फॉर्म रहेगी एकदम। उसके बाद आता है प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर भिन्न का मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो है प्राइम नंबर्स हों, यहां पर अभाज्य संख्या होंगी, अंश तथा हर अभाज्य। लेकिन प्रॉपर वाले में क्या रहेगा, इसमें अंश और हर अभाज्य नहीं होंगे, लेकिन इस तरीके से जैसे 8/10 मैंने लिख दिया है, कहीं पर 8/10 आ रहा आंसर में, या कोई भी संख्या जैसे 2/6 है। अब हम इसको और छोटा कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं ना। 8/10 को हम 2 से काट सकते हैं, 2/5 कितना, 4/5 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इसमें अंश हमेशा हर से छोटा रहता है। ज़्यादातर भिन्नों में तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि अंश हमेशा हर से छोटा है। अगर अंश बड़ा हो रहा है तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर भिन्न, यानी कि अनुचित। वो भिन्न का कोई वैसा तरीका नहीं है। हमेशा कोशिश ये की जाती है कि जो अंश का मान हो वो हर से छोटा रहे। ठीक, अंश तो जानते होगे ना, ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं अंश, नीचे वाला हो गया हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलते हैं इनको। ठीक है, तो प्रॉपर भिन्न वो वाली भिन्न है जिसमें अंश जो है वो हर से छोटा रहेगा, लेकिन संख्याएं अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, अंश हर से छोटा रहेगा लेकिन संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी। अभाज्य का मतलब तुम इनको और छोटा कर सकते हो, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि अंश हमेशा हर से छोटा है। ठीक, तो ये वाली भिन्न कहलाएगी प्रॉपर भिन्न, यानी कि उचित भिन्न जिसको कहते हैं। अनुचित भिन्न में क्या होगा, अंश हमेशा बड़ा रहेगा हर से। ठीक, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं कुछ, जैसे 12/11 हो गया, ठीक, या 8/7 हो गया। इसमें अंश बड़ा रहेगा हर से। हमेशा हमको किसी भी भिन्न को
प्रॉपर भिन्न के फॉर्म में लिखना होता है। कोशिश तो ये करते हैं कि सबसे लोएस्ट में आ जाए, लेकिन भिन्न हमेशा इसमें मानी जाएगी, ये वाले फॉर्म में नहीं मानी जाती है। अगर ऐसा कहीं पर आ रहा तो भाग दे करके उसको, या इतना सही इतना बट्टे इतना वाला जो फॉर्म होता है ना, अभी बताऊंगा, उसमें चेंज कर लेते हैं इसको। उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। इस टाइप की जो भिन्नें होंगी उन्हें कहा जाएगा मिश्र भिन्न। ठीक है, इसमें एक पूरा नंबर रहेगा, साथ में जो है भाई एक नंबर पूरा रहेगा और साथ में जो है एक भिन्न भी दिखेगी। ठीक है, यह मिश्र भिन्न। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वैसे तो हिंदी में मतलब इंग्लिश में मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, सही है, लेकिन हिंदी में मिश्र और मिश्रित बोलते हैं। तो ये ढंग से पढ़ना, पूछ क्या रहा है, मिश्र लिखा हुआ है या मिश्रित लिखा हुआ है। ठीक है, मिश्रित भिन्न में क्या है, दो अंश हर हमेशा भिन्न के फॉर्म में रहेंगे, जैसे 2/5 बट्टे 3/7। ऐसे अगर कोई भिन्न दे रखी है जहां पर अंश भी भिन्न की फॉर्म में है, हर भी भिन्न की फॉर्म में है। अरे सुनोगे तभी तो समझ में आएगा, फिर बोलते हो समझ नहीं आ रहा है। अंश और हर दोनों भिन्न के उसमें रहेंगे, भिन्न के फॉर्म में रहेंगे। अभी मैं पूछने वाला हूं उसके बाद। फिर आता है रेसिप्रोकल भिन्न, यानी कि व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। अगर तुमको है कॉम्प्लेक्स, ये है अंश और हर दोनों भिन्न के फॉर्म में रहेंगे। मैं सीधे एग्जांपल लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा तो मेरे को भी टाइम लगेगा, तुम्हें भी टाइम लगेगा, और ऐसे खत्म होगा नहीं। है 5-6 दिन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रखा मैथ्स में, अभी साइंस पढ़नी है बहुत सारी। तो 2/5 बट्टे 3/7, अंश भी भिन्न के फॉर्म में है, हर भी भिन्न के फॉर्म में है, दोनों भिन्न है, तो ये आएगा कॉम्प्लेक्स। और अगर इस तरीके से आ रहा है कि एक नंबर पूरा है और बाकी साथ में कोई भिन्न आ रही है, तो वो कहलाएगा मिक्स्ड, यानी कि मिश्र और मिश्रित, इनमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक, उसके बाद आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, या उल्टा कहते हैं इसको। जैसे मैंने कहीं पर लिखा 1/2, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1। कहीं पर लिखा 3/5, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। ठीक है, अंश को हर और हर को अंश बना देना होता है। इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, व्युत्क्रम वाले को। जैसे 2/3 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम होगा 3/2, या 1/2 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2। व्युत्क्रम में जाता है जैसे 1/, में लिखते हैं इसको। अगर व्युत्क्रम को देखोगे तो मान के चलो मैंने लिखा है 2/5, तो इसको अगर मैं व्युत्क्रम बनाना तो मैं 1/2/5 करूंगा, फिर ये सीधा हो गया 5/2 आ जाएगा। ठीक, पूरे भिन्न को 1 के नीचे ले जाते हैं हम। ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इस टाइप की भिन्न जो होगी उसको बोलेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो इसको यहाँ नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर तुमको इसका मान निकालना है तो सबसे पहले हम 3/4/5 करेंगे। वो जो आएगा, क्योंकि 1/, में है तो व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको 2 के साथ जोड़ेंगे, फिर उसका फिर से उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1/, में आ रहा है। उसके बाद फिर इसको 1 के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ नीचे से ऐसे सॉल्व करना होता है ऊपर की तरफ को। ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला हूँ नहीं, सीधे क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, और इसको अभी खत्म करेंगे 10-15 मिनट के अंदर ही। इसका मतलब क्या होता है?
जैसे दो सही 1/2 मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूं, मतलब 2 गुणा 1/2 लिखेंगे, क्या करेंगे इसका, इसका मतलब क्या होता है 2 गुणा 1/2, तो ये नहीं होता है ना फिर, इसलिए तो कह रहा हूं मैं 2 धन 1/2 होता है, वो ये धन होता है बीच में, ऐसे कुछ नहीं लिखा है तो गुणा मत समझ लेना इसको, ये लिख दिया है यार, इधर मिटा देता हूँ, चलो कहाँ मिटाऊँ, इसको मिटा देते हैं कंटिन्यू वाले को। अगर मैंने 2 संख्याएं दे दी, जैसे 2 धन 2/3 दे दिया है, और इसको मैंने 5 धन 5 सही 1/3 इसमें जोड़ना है, तो जोड़ सकते हो इसको। तुम पहले क्या करोगे, इसको 3 दूना 6 और 2 8 ऐसे करके करोगे, तो उतने की ज़रूरत भी नहीं होती है इसमें, ठीक है। इसको और ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया बीच में क्या है, धन है, जब भिन्न के उसमें लिखा रहता है, तो ये एक्चुअली में है 2 धन 2/3, तो इसको ऐसे ही ओपन कर लो, 2 धन 2/3 धन 5 धन 1/3, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, और 2/3 और 1/3 को जोड़ लो, ठीक है, 3/3 आ जाएगा। तो जब क्लास पढ़ते हो तो तब तो काम पर आ गए सब लोग, एक दूसरी यूनिट गई है ना, आप लोग एक यूनिट तो पूरी होनी चाहिए ना, तभी काम है बच्चे। बड़ी मुश्किल से कोई पढ़ा रहे हैं और समय भी अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अब इसमें ना दो चीज़ें आती है, देखो ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं इसको। एक होता है अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलना, यानी कि जैसे हमने अनुचित भिन्न क्या होगी, इस टाइप की कोई होगी जिसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, इसको उचित भिन्न में कैसे बदलोगे, सीधे भाग देना है इसमें, और जो बच रहा है शेष में लिख दोगे, जैसे कि 3 ये 17 है, 15 और ये हो गया 2, ठीक है ना, तो 5 बार भाग गया, 5 सही 2/3 करके इसको लिख दोगे, ठीक क्या। और अगर इसको ऐसा कोई दे रखा है भिन्न, इस वाली भिन्न को जैसे मान के चलो 2 सही 2/3 है, तो इसको भिन्न में बदलोगे कैसे, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म तो है नहीं भिन्न की, ये मिश्रित वाली है ना, मिश्र भिन्न है। हाँ, तो इसको क्या करते हैं हम, इनको गुणा कर देते हैं सीधे सीधे, 3 गुणा 2, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, या इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखने में आसान रहेगा, इसको 1 कर देता हूँ, 3 गुणा 2 धन 1/3 आ जाएगा। ये तो सब बेसिक चीजें हैं ना, समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा तो अब ये तुमको दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें टफ कुछ नहीं है। 3 दिन से फ्रैक्शन के पीछे ही अटके पड़े ना, दिक्कत ये है। अब नेक्स्ट वाला आता है इसमें भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये मैंने पहले ही बता रखा है, तुमको बताया हुआ है ना, जब मैंने एलसीएम एचसीएफ बताया था तो भिन्न का कैसे निकालते हैं करके एलसीएम एचसीएफ बता रखा है। तो कौन बताएगा फिर, अब तू तो बता देगा, नहीं बता सकता है, इसको उठाए। देखो, त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले तुमको त्रिभुज का पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति कौन से वाले त्रिभुज के लिए बनी होती है। तो त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, कौन कौन से हैं? हाँ बोल बोल, सही तो बोल रहा है। समकोण, विषमकोण,
दो तरीके से बांटते त्रिभुजों को ना, एक होता भुजा के आधार पर और एक होता कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी तीन तरीके के होते हैं, कोण के आधार पर भी तीन तरीके के होते हैं। भुजा के आधार पर तीन कौन कौन से होते हैं? समबाहु, बाहु मीन्स भुजाएं, सम मीन्स समान, सम द्विबाहु और विषम बाहु। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलीन। तीन तरीके के ट्रायंगल हैं। ये है भुजाओं के आधार पर। समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी वो है समबाहु। सम द्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं वाला। ठीक, कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो हो गया सम द्विबाहु। विषम बाहु में सारी भुजाएं अलग अलग होंगी। ठीक, उसके बाद कोण के आधार पर भी तीन तरीके के होते हैं, अधिक कोण, न्यून कोण और एक होता है समकोण। ठीक, अधिक कोण, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा समकोण और एक आएगा न्यून कोण। अधिक कोण वाले में कोई भी एक कोण जो है, कोई भी एक एंगल त्रिभुज का वो 90 से ज्यादा होगा। ठीक, ग्रेटर देन 90 डिग्री। समकोण में होता है इक्वल टू 90 डिग्री, एक कोण उसका 90 डिग्री के बराबर होगा। और न्यून कोण में होगा 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, अधिक कोण में त्रिभुज का कोई भी एक कोण वो होगा 90 डिग्री से ज्यादा, समकोण में होगा 90 डिग्री के बराबर और न्यून कोण में होगा 90 डिग्री से छोटा। इतना क्लियर है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। अगर तुमको कोई भी दो कोण पता है तो तुम तीसरा कोण निकाल सकते हो। जैसे ये कोण मैंने दे दिया 60 डिग्री है, एक दे दिया तुमको 70 डिग्री है, तो तीसरा निकल जाएगा। 180 में से दोनों को घटा देंगे, 70 प्लस 60 करेंगे, उसको 180 में से घटा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। ठीक, इनमें कोई कंफ्यूजन है? समबाहु यानी कि सारी भुजाएं बराबर रहेंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर रहेंगी, आइसोसेलेस कहते हैं। और विषमबाहु को बोलते हैं स्केलीन, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग साइज की हैं। अधिक कोण वाला होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा, जिसमें एक कोण 90 से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। समकोण में राइट एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, और न्यून कोण में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, तो मिटा दे जाए इनको। अब थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो कि जो पाइथागोरस का नियम है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था, एक गणितज्ञ था, उसका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, यूनान का था। इसने क्या बोला, ये जो इसका नियम है ना, ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज यानी कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ऐसा बनेगा कुछ कुछ ये। तो 90 डिग्री के लिए हम ऐसे बनाते हैं साइन। बाकी कोई भी कोण होगा, जैसे एक त्रिभुज बनाना है, इसका कोई भी हम कोण लिख रहे हैं 90 डिग्री नहीं है अगर, तो हम सिंपली जो है इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे गोल ये। लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर जैसा शेप बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री हमें पता है, ये कुछ भी हो सकते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी जब भी समकोण त्रिभुज होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समकोण त्रिभुज। जब भी कोई समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस ने ये कहा, इसकी तीन भुजाएं हैं ना, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसको बोलते हैं कर्ण, ये हो गया आधार, और इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। कर्ण, लंब और आधार। लिख देता हूं नाम इसमें। तो पाइथागोरस ने ये कहा था
कि ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो स्क्वायर है ये होगा तुम्हारा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और इस त्रिभुज के हिसाब से देखा तो कर्ण यानी कि BC हो गया इसमें, तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो ऐसे ही ट्राइंगल के लिए जो होता है 90 डिग्री वाला, उसके लिए निकलते हैं जो भी साइन कॉस टेन हम एंगल देखते हैं ना, वो सारे इसी के लिए निकलते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए। वो कभी भी तुम्हें किसी और तरीके के त्रिभुज में नहीं पूछेगा, वो समकोण त्रिभुज के लिए आते हैं। अब मान के चलो ये वाला एंगल है इसका थीटा, या मैं दोबारा मिटा के बना दूंगा इसको, दूसरे तरीके से बना देंगे। ये तो लिख लिया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि तुमको ये वाली भुजा की लंबाई दे दी है, ये वाली भुजा की लंबाई दे दी है, इसकी लंबाई निकालने के लिए बोल देगा, तो ये फॉर्मूला एक ही है, इसमें रख के निकाल सकते हो। इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो, कर्ण का वर्ग निकलेगा, फिर कर्ण को निकालने के लिए जो आ रहा है उसका अंडर रूट ले लोगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाले क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूं। अब हम पहुंच जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं जिसको। साथ अरे मैं तो RC और ना इसको बता रहा था, सर्विस होती है ना हम इसको सीख लेते हैं इधर, इसको खत्म करना हो फिर आराम से देखते रहना AC को। हम तो खाली देखते जा रहे हैं। अब इसका तुमको एक शॉर्ट फॉर्मूला पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपातों के, 3 में लिख देता हूं। ये टोटल 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, 3 अगर तुमको याद रहेंगे, अगर तुम्हें साइन का वैल्यू दे रखी है तो साइन का मतलब होता है 1/, कोसेक। ठीक, टेन होता है 1/, कोट, या एक दूसरे ऐसे भी लिख सकते हो, कोट बराबर 1/10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है सेक, सेक बराबर 1/, कोसेक। ना सॉरी 1/, कॉस। ठीक है, अगर तुम्हें साइन की वैल्यू दे रखी है तो तुम कोसेक की निकाल सकते हो, उसका उल्टा करना है। जैसे साइन मैंने 2/3 दे रखा है तो कोसेक हो जाएगा 3/2। टेन दे रखा है, कोट निकल जाएगा, या कोट दे रखा है तब भी टेन निकल जाएगा, दूसरे अपोजिट है। ऐसी सेक दे रखा है, कॉस निकल जाएगा, कॉस दे रखा है तो सेक निकल जाएगा। यहाँ हमने साइन टेन लिखा तो मैं यहाँ पर कॉस लिख देता हूँ, गलत नहीं, वो भी नहीं है, लेकिन थोड़ा फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी। कॉस और सेक हो गया। इसको यहाँ कहीं भी कर सकते हो, यानी कि कॉसेक बराबर 1/, साइन भी लिख सकते हो, और साइन बराबर 1/, कोसेक भी लिख सकते हो। ये बेसिक वाले फॉर्मूले हैं, अभी जरूरत पड़ेगी इनकी। और एक और होता है टेन बराबर होता है साइन बट्टे कॉस। इनकी जरूरत पड़ेगी अभी याद करने के लिए। अब मैं तुमको इसके मान निकालने बता रहा हूं। हम मेनली जो मान देखते हैं वो 0 डिग्री, 60, थोड़ा यार इधर ये लिख दिया, मिटा दूं इसको, मैं लिख दे, मैं पूरा आगे तक चले जाएगा। इसी को मिटा लेता हूं फिर, चल छोड़।
डन। ये हो गए कोण। साइन के 0 से लेकर 90 डिग्री तक याद है किसी को पूरे मान? नहीं होंगे ना? तो ट्रिक हैं? हाँ 10th ही है फिर ये। तो ट्रिक ही बतानी पड़ेगी इसके लिए भी, नहीं तो इसको सीधे याद कर लो तब भी ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। बस इतना याद करना है तुमने, बाकी सारे निकल जाते हैं। ये लिख दिया बाकी उधर का। तो देखो साइन का तुमको अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर एक चीज़ है कि तुमको जो है 0 1 2 3 4 ऐसे गिनतियाँ लिखनी है 0 से लेकर 4 तक। और हमको पता है कि एंगल इतने ही हैं 0 30 45 60 और 90। ठीक है ना? कितने एंगल हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 0 से लेकर 4 तक लिख दिया हमने। ठीक, उसके बाद इस सबको 4 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद इन सब किसी का सबका अंडर रूट ले लो ऐसे। अब ये जो है साइन के मान आ गए सारे, तो 0/4 करोगे 0, 0 का अंडर रूट हो गया 0। 1/4 इसका अंडर रूट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना? 1 का 1 ही होता है, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा मान, तो 1/2 आ गया। इसका हो गया, ये अगर सॉल्व करोगे ऐसे जैसे रूट 2/4 है, इसको काट दो, अंडर रूट 1/2 आ जाएगा, और फिर ये 1/√2 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा, ऊपर तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसका अंडर रूट निकलता नहीं है, नीचे का हो जाएगा 2, और ये 4/4 1 हो गया, और 1 का अंडर रूट होता है 1। तो ये सारे साइन के मान आ गए हैं अलग अलग एंगल पे। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बताना है, 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखो, 0 1 2 3 4, इनको 4 से डिवाइड मार दो और उसका अंडर रूट ले लो। बस खाली इतना याद रखना है कि 0 से 4 तक लिखना है, 4 से डिवाइड मार के अंडर रूट लेना है, तो सारे साइन के मान आ जाएंगे 0 30 45 60 और 90। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि साइन के तो हमारे पास निकल के आ गए हैं। 0 1/2 1/√2 अंडर रूट 3/2 और 1। ये हो गए साइन के सारे मान। अब साइन का होता है ठीक उल्टा, वहां देखा हमने कोसेक, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक निकल के आ जाएगा, यानी कि 0 का उल्टा तो 0 ही रहना है। 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का √2 हो गया, इसका हो गया 2/√3, और इसका 1 का 1 ही रहेगा। ठीक, नहीं समझ में आ पा रहा है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन पढ़ाया था मैंने अभी, व्युत्क्रम भिन्न, उसमें 1/, में कर रहे थे, वही करना है इनका। इसको कर लो, जैसे 1/2 है ना, वहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे साइन है, साइन बराबर 1/2 कोसेक है, तो यहां से अगर हम कोसेक निकालेंगे तो 1/2 साइन हो जाएगा। ठीक, साइन का मान के चलो 1/2 है, तो साइन का मान 1/2 किसमें 30 डिग्री के लिए हम देख रहे हैं अभी, तो कोसेक भी 30 डिग्री का ही रहेगा। साइन का मान है 1/2, तो ये उल्टा होने के बाद 2 आ जाएगा। ठीक है, साइन हो गया, साइन का उल्टा कोसेक हो गया। अब कॉस आता है, चल थोड़ा आराम आराम से बताता हूँ, ज़्यादा फास्ट हो रहा लग रहा है ना? कहाँ से बताऊँ दोबारा से?
स्टार्टिंग से वो जीरो वाले से पहले मैं टेबल बना देता हूँ फिर समझाऊंगा। कॉस के लिए क्या करना है, देखो इधर साइन का हमने लिख दिया ना ये सीधे, इसको यहाँ से लिखना शुरू कर दो, कॉस का बन जाएगा। यानी कि 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक हो गया? नहीं आ रहा समझ में? साइन यहां से लिखा था ना 0 से लेके ऐसे 90 तक, इसको 90 से उल्टा लिखना शुरू कर दो। इसको यहां पर लिख दो, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, तो ये बन जाएगा कॉस का मान। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका तुम रेसिप्रोकल करोगे तो कॉस का 1 है, इसका उल्टा तो 1 ही रहना है। ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये है 0। 0 नहीं आएगा ना, 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा ये, क्योंकि इसका उल्टा करें ना, उल्टा का मतलब हम 1/, में लेके जा रहे हैं तो 1/0 आएगा। इसको अनडिफाइंड है तो इनफाइनाइट से शो करते हैं, या नॉट डिफाइंड भी लिखा रहता है कहीं पर। उसके बाद टेन और कॉट हैं, किसी भी एक की वैल्यू अगर मिल जाएगी हमको तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट। अब टेन का मान हमने निकालना है, टेन का फॉर्मूला है साइन बट्टे कॉस। तो साइन क्या है 0, अब यहाँ पर हम निकालेंगे ना, साइन 0 0 है, कॉस 1 है, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। फिर इसको और इसको डिवाइड करेंगे 1/2/√3/2। अभी तभी तो मैंने भिन्न पढ़ाई थी पहले, 1/2/√3/2। इसको जब हम भाग देते हैं तो ये नीचे वाला पलट जाता है, पता होगा तुमको, तो 1/2 गुणा 2/√3 में चला जाएगा, तो ये ऐसे कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसको देंगे तो ये 1 आ जाएगा, सेम चीज़ है। इस वाले को भाग देंगे √3/2, इसके बट्टे में जाएगा, गुणा हो गया, ऊपर से 2 आ जाना है, तो ये कट जाएगा, √3 बचेगा। ठीक, और ये है 1 और ये है 0, तो ये भी नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि 1/0 आ जाएगा। समझ पा रहे इतना? सिर्फ एक ही मान याद करना है, वो है साइन का। अगर वो भी याद नहीं हो रहा तो उसका भी तरीका मैंने बता दिया है, नहीं तो इतना रट लेना इसको। एंगल 0, 30, 45, 60, 90 इतने एंगल होते हैं, और मान रट लेना 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लाइन याद करनी है बस। अगर याद नहीं हो रही तो तब के लिए वो आ रहा है तरीका। कॉट का निकालेंगे तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, बात एक ही है। तो 1/0 आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा इधर, ये √3 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट बट्टे 1/इनफाइनाइट आएगा ना, हाँ 1/इनफाइनाइट आएगा 0। चल रहा है क्या ये? ये याद होने चाहिए, याद नहीं भी है तो कम से कम पता होने चाहिए। अगर कहीं पर आ जाए साइन 30 या कॉट 30 तो वैल्यू पता नहीं होगी तो लिखोगे क्या? क्योंकि फिर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉट 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन कुछ दे देगा, साइन 45 दे देगा, मान निकालो। याद होने चाहिए ना, ये मान याद नहीं होंगे तो कहाँ से निकलेंगे? दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, एक बार जल्दी से देख लो, फिर ख़त्म करते हैं, इसको ओवर करते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक। सबसे पहले तुमने ये फॉर्मूले याद करने, 6 होते हैं रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक, कोसेक।
साइन का मान निकालने का मैंने तुमको तरीका बताया, 0 1 2 3 4 करके तुम नंबर लिख लो, उनको 4 से डिवाइड करके अंडर रूट ले लो सबका, तो जो निकल के आएगा वो साइन के मान होते हैं, बिल्कुल सीरीज में निकल के आ रहे हैं 0 30 45 60 और 90। उसके बाद साइन का उल्टा कर दोगे रेसिप्रोकल तो कोसेक निकल के आएगा, ठीक। उसके बाद साइन को जैसे 0 डिग्री को पलट देना है, यानी कि 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1 है, तो यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो, 1 फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, तो कॉस आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड मारोगे तो 10 निकल के आ जाएगा, 10 का उल्टा करोगे तो कोट निकल के आ जाएगा, और कॉस का उल्टा करोगे तो सेक निकल के आ जाएगा। तो सिर्फ हमको साइन पता होना है, सारे मान निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये याद करना, 2-4 क्वेश्चन इस पर बेस्ड बनाएंगे कल को। उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, फॉर्मूला वगैरह है ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे जिसके क्वेश्चन आते हैं, दूरी और ऊंचाई, ठीक है। तो इतना ही करते हैं फिर अभी। थैंक यू क्लास।